नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल वेल्थ विद आरवी। तो आज हम लोग आप लोगों के सामने उपस्थित हैं एक ज़बरदस्त कंपनी को लेके, जिसको हम लोग इन शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली इसको पिकअप कर सकते हैं। यहाँ से एसआईपी कर सकते हैं, धीरे-धीरे करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस मजबूत फंडामेंटल वाले कंपनी में। तो वो कंपनी कौन-सा है, उसको देखने के लिए डेफिनेटली आप लोग वीडियो में बने रहिए। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह के रेगुलर कंटेंट्स हम लोग आप लोगों के लिए हर दिन लागे लाते रहें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी का बारे में, जिस कंपनी के बारे में, उसका नाम है जुबिलिएंट इंग्रेविया। अब कंपनी का जो भी फंडामेंटल है, जो भी बिजनेस है फार्मास्यूटिकल्स से एवं एग्रो केमिकल कंपनी से सेक्टर से बिलोंग करता है। तो कंपनी के की फंडामेंटल के बारे में हम लोग बात करते हैं। कंपनी का आरओई अगर हम लोग देखते हैं, तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो कंपनी का जो है वो 13% के आसपास है, जो कि यहाँ पे विजिबल है। स्क्रीनर वेबसाइट से हम लोग ये सब चीज़ देख रहे हैं। आप भी जाके गूगल में जाके, आप स्क्रीनर में जाके आप यहाँ पे लिखोगे जुबिलिएंट, JUBL इंग्रेविया, तो वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें, आरओई, तो आरओई जो है वो कंपनी का 22% के आसपास है, और आरओसीई के बारे में बात करें वो 29% के आसपास है। तो आरओई, आरओई और आरओसीई, ये तीन, आरओए, आरओई और आरओसीई, हम लोग किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर बात करते हैं, तो ये तीन पैरामीटर 15 से ऊपर हम लोग चाहते हैं। अगर कंपनी अच्छा फंडामेंटल वाला कंपनी है, तो ये की पैरामीटर हम हर वीडियो में आप लोगों को बताते हैं ये चीज़, कि ये तीन चीज़ एटलीस्ट 20% से या 15% से ऊपर होना चाहिए, जहाँ पे जुबिलिएंट इंग्रेविया खड़ा उतरता है। अब 1-2% आगे पीछे चलता है। चलिए कंपनी के अब डेट के बारे में आते हैं। कंपनी के ऊपर 393 करोड़ का डेट है। तो कंपनी के पास तो बहुत ज़्यादा डेट है। कैश कितना है कंपनी के पास? कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट 102 करोड़ का कैश भी है। तो 400 करोड़ मोटा-मोटी एवरेज में पकड़ के चलते हैं। 400 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, जिसमें 100 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर कैश है, ठीक है? और अब कंपनी के इन्वेंटरी के बारे में बात करें, कंपनी के पास जो भंडार है उसके बारे में बात करें, तो कंपनी के पास इन्वेंटरी 1070 करोड़ का है। तो कंपनी के पास इन्वेंटरी का कहीं से कोई कमी नहीं है, जिसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर डेट 400 करोड़ का है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें, कंपनी सालाना प्रॉफिट कितना जनरेट करता है, तो नेट प्रॉफिट एनुअल के बारे में बात करें तो 477 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करता है। मतलब जितना कंपनी के ऊपर डेट है, उतना एक साल में प्रॉफिट बना लेता है। तो ये सब चीज से समझ में आ रहा है कि कंपनी के ऊपर वैसा बहुत ज्यादा डेट नहीं है। तो उससे डेट टू इक्विटी से जो निकल के आता है वो 0.15 के आसपास आता है, जो कि माइनर सा डेट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। बहुत कम भी नहीं या बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब एवरेज डेट है। कोई बहुत बड़ा डेट इशू इस कंपनी में नहीं दिख रहा है। अब किस डेट का क्या मतलब है कि कितना होना चाहिए? तो डेट हम लोग जो है 0.5 से ऊपर का, अगर किसी कंपनी में 0.5 से ऊपर होता है, तो उसमें थोड़ा-सा अलर्ट वाला बात हो जाता है कि 0.5 से ऊपर क्यों जा रहा है डेट। तो ये चीज़ हम लोगों को फिगर आउट करना चाहिए अगर हम लोग किसी कंपनी में इन्वेस्टेड हैं तो। तो ये सब चीज़ हम लोगों को ध्यान में होना चाहिए। अब डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें, तो कंपनी रेगुलर डिविडेंड देने वाली कंपनी है, जिसमें डिविडेंड यील्ड इसका मोटा-मोटी 1% के आसपास निकल के आता है, जो कि बहुत हेल्दी डिविडेंड यील्ड हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो की फंडामेंटल के बारे में बात करें, तो कंपनी अपने की फंडामेंटल पे हम लोग को उतरता हुआ नज़र आता है। अगर प्रमोटर के बारे में बात करें, कंपनी के मालिक के बारे में बात करें, तो कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग जो है वो हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्च 2021 के कंपैरिजन में अभी सितंबर 2022 में रिजल्ट ऑलरेडी इसका अनाउंस हो चुका है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। और रिजल्ट ऑटो ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लैट ही था, कोई बहुत फायरिंग रिजल्ट नहीं था, लेकिन मार्जिन में भी डिक्लाइन हुआ था, लेकिन ओवरऑल मोटा मोटी ओके रिजल्ट ऐसा बोल सकते हैं। कोई फायरवर्क नहीं था। अ, तो फायरवर्क कहाँ है वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें, तो प्रमोटर होल्डिंग भी इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू YOY, ईयर ऑन ईयर इसका प्रमोटर होल्डिंग कंपेयर कर रहे हैं तो इंक्रीज हुआ है। वहीं FII के बारे में बात करें, तो FII का होल्डिंग थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, और DIIs लोग जो है वो उनका जो भी FII सेल किए हैं उन्होंने DIIs ने खरीद लिया है, और मोटा मोटी पब्लिक का होल्डिंग भी थोड़ा सा घटा है। तो DIIs और प्रमोटर यहाँ पे कॉन्फिडेंट दिखा रहे हैं। और मेजर प्रमोटिंग होल्डिंग के बारे में बात करें, तो यहाँ पे 60% जो है वो FIIs DIIs को मिला के आ जाता है, 60 to 62%। और बड़े इन्वेस्टर भी इसमें झुनझुनवाला फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो सब भी है। मतलब मोटा मोटी मान के चल सकते हैं कि 75% के आसपास जो स्टॉक जो माल है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में है।
तो डेफ़िनेटली ये चीज़ एडवांटेज वाली बात है, जो भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो। अब इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट के बारे में बात करें तो क्वार्टरली में हम लोग देख पाते हैं कि सेल्स को लेके बात करें तो सेल्स भी इसका लगातार इंक्रीज़िंग ऑर्डर में है, और ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट मार्जिन के बारे में बात करें तो वो भी 15 टू 12% के आसपास का एवरेज निकल के आ रहा है। तो 12% की ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट मार्जिन पे कंपनी काम कर रहा है, और नेट प्रॉफ़िट भी कंपनी का जो है इंक्रीज़िंग ऑर्डर में है, और उसी के कारण जो है अर्निंग पर शेयर भी जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है। हाँ, डिक्लाइन आया है जून के कंपैरिज़न में, लेकिन अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ पे दिख रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर तो थोड़ा-सा डिक्लाइन है, जो है वो क्लियरली विज़िबल है। चलिए अब इसके आते हैं इस कंपनी के ऊपर, जो भी हम लोग फंडामेंटल पे तो हम लोग बात कर लिए, कंपनी फंडामेंटल रिच है। कोई इश्यू नहीं है इसमें कि फंडामेंटल को लेके इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो कंपनी में अब क्या है, कंपनी में क्या ना है कि हम लोग इसमें देख पा रहे हैं कि जुबिलिएंट जस्ट अ मिनट, JUBL इंग्रेविया जुबिलिएंट इंग्रेविया के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि रिजल्ट के बाद अक्टूबर में जो भी रिजल्ट आया, इसमें ट्रेंड थोड़ा-सा चेंज हो गया है। इसको मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे मंथली चार्ट लगा हुआ है जुबिलिएंट इंग्रेविया का। मंथली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि इस मंथ में जो है ये समहाउ ब्रेकआउट हुआ है पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मंथ का। तो 9 मंथ के आसपास का इसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट टाइप हो रखा है, और इसमें मोमेंटम यहाँ से ना बुलिश बन सकता है। फॉर ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, ये एक राइजिंग पैटर्न यहाँ से बन रहा है। ये एक राइजिंग पैटर्न यहाँ से बन रहा है जो स्टॉक को धीरे-धीरे करके ऊपर लेके जाएगा। तो एक दिन में ये नहीं जाने वाला है, आगे आने वाले 3, 4, 5 मंथ में ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। और अगर वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट में यहाँ पे 20 ईएमए और 50 ईएमए, जस्ट अ मिनट मैं इसको सेटिंग कर लेता हूँ, लो कर लेता हूँ, एक्सपोनेंशियल एंड लो कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 20, 50, 100 ईएमए जो भी तीन अपना हम लोग लगाते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ऑन वीकली चार्ट ये ऊपर ही चल रहा है, तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ से जो है दिख सकता है। और वीकली चार्ट में भी हम लोग बात करें तो वीकली चार्ट में भी पिछले 12-15 वीक के ऊपर ही चल रहा है ये स्टॉक। तो ये स्टॉक हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हम लोग डेली चार्ट में आते हैं, तो डेली चार्ट में यहाँ पे लोग देख पा रहे हैं कि 50 ईएमए के सपोर्ट पे, 100 ईएमए के सपोर्ट पे ये स्टॉक अब यहाँ से चल रहा है, और एक राइजिंग पैटर्न बना रहा है। राइजिंग पैटर्न मतलब क्या हुआ कि सेल ऑन डिप इसमें हो रहा है, सेल ऑन डिप इसमें हो रहा है। वो किस तरह से हो रहा है मैं आप लोगों को से विजिबल शेयर करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, ये देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ये जो स्टॉक है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, ये जो कंपनी है अब इसमें क्या हो रहा है कि मैं इसको इसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि एक बॉटम टाइप का बन रहा है, ठीक है? देखिए बॉटम बन रहा है, बॉटम बन रहा है, ठीक है? बॉटम में देखिए कंसोलिडेशन है, उसके बाद क्या हुआ ना कि राइजिंग पैटर्न बना, मतलब नीचे कम आ रहा है। अब ये इसका जो डिप था, ये उसको टच नहीं किया, ऊपर गया। ठीक है? उसके बाद पिछला जो ये था इसको टच नहीं किया और अब इसके ऊपर गया, ठीक है ना? तो इस तरह से ये राइजिंग पैटर्न बना रहा है और ये धीरे-धीरे ऊपर जा सकता है, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग थोड़ा-सा एनालिसिस कर लेते हैं कंपनी को आगे आने वाले टाइम में, अगले क्वार्टर तक इसको कहाँ लेके जाना है मार्केट को, वो सब चीज़ हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ आप भी धीरे-धीरे चार्ट देख के करने लगोगे। तो इस स्टॉक को हम लोग यहाँ से जो है धीरे-धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं एट द लेवल ऑफ 540, इवन 540 के आसपास, या फिर 500 से 540 530 के बीच में, ये मान के चलें 530 और 530 530 से लेकर इसमें 500 तक इसमें हम लोग एक्यूमुलेट इसमें कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 600। तो 600 का टारगेट के लिए हम लोग इसको बाय कर सकते हैं, और इवन इसको थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट से पहले तक इसमें प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। क्योंकि रिजल्ट क्या आएगा, नहीं आएगा, वो तो आगे आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन कंपनी का एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि आने वाले क्वार्टर में ये रिजल्ट अच्छा पोस्ट करे, क्योंकि मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि मार्जिन को लेके अच्छा खासा पिटाई ऑलरेडी लग चुका है पूरे मार्केट में बहुत सारे कंपनी को। तो आगे आने वाले क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन है कि मार्जिन में इम्प्रूव होगा, और जिसकी वजह से ये स्टॉक भी धीरे धीरे यहाँ से 600 साढ़े 600 700 तक का टारगेट भी यहाँ पे हम लोगों को दे सकता है। तो ये कंपनी था जुबिलेंट इंग्रेविया। अगर आप लोगों को ये वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, ताकि वो लोग को भी ये इन्फॉर्मेशन, जो भी हम लोग आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो सब ऑन टाइम मिलते रहे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।